हाँ जी, नमस्कार सभी को। फ्यूचर इंजीनियरिंग के इस चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल के फॉर्मूले हैं जो आपको एएलएम, एसए, जीएसओ, जेई, वाटर पंप ऑपरेटर या फिर टेक्नीशियन के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे एनर्जी का फॉर्मूला है V = VIT, है ना। तो अगर हमें किसी भी चीज़ की एनर्जी निकालनी है या फिर किलोवाट रेटिंग निकालनी है तो सिंपल सी पावर को हमें टाइम से मल्टीप्लाई करना है और 1000 से डिवाइड करना है। हमारी एनर्जी कितनी कंजप्शन हो रही है वो निकल के आ जाएगी। जैसे सी आंसर में 1 किलोवाट आवर बराबर है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। आपको दे रखा है कि 4 ओम और 6 ओम सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट करके 3 ओम के पैरेलल में कर देंगे। पैरेलल का फॉर्मूला होता है R1 × R2 अपॉन R1 + R2, जिससे 10 × 3 अपॉन 13 आ गया। और ये जो सीरीज में है वो 2 ओम के है, तो 30/13 + 2 इनका जो इक्विवेलेंट रिजल्ट आया वो 56/13 इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है दोस्तों। ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब थ्योरी वाला वो समय चला गया दोस्तों कि आपको बहुत कम पूछते थे। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि पैरेलल में करंट सेम रहता है या वोल्टेज सेम रहती है, सीरीज में करंट सेम रहता है या वोल्टेज सेम रहती है। तो दोस्तों पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और सीरीज में करंट सेम रहता है। इस चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। और एक चीज़ और, एक सीरीज सर्किट में अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों लगे हों और दोनों सीरीज में हो तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, वो एक करंट सोर्स माना जाएगा, कांस्टेंट करंट सोर्स माना जाएगा। बहुत कम ऐसे टीचर्स हैं जो इन चीज़ों को बता पाते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारों को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होता है कि स्टूडेंट को क्या समझाना है और क्या नहीं समझाना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पावर के फॉर्मूले से। पावर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे आप जानते हो P = I²R, तो वहीं से इन्होंने I² से P/R करके एक वैल्यू निकाली हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 50 ओम और 4 वाट का है, तो वहां से रिजल्ट निकल के आ रहा है 1/5 इन्होंने अंडर के बाहर लेके 10/5 का अंडर के अंदर ही रख लिया, जिसका रिजल्ट 0.28 निकल के आया। अगर ये कैलकुलेशन कैसे हुई है दोस्तों तो आपको ये जानना है, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए 10 को इन्होंने अंदर ही रखा है, 3 5 है, 1 5 को बाहर ले लिया, 2 5, जिसका 2 5 1 5 को बाहर कैसे लिया है, क्योंकि 2 5 से 1 25 हो गए, तो 25 का अंडर 5 बाहर ले लिया और 5 को अंदर ही रख दिया। जब बाद में इसका सॉल्यूशन किया तो I = 0.28 एम्पियर निकल के आया है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों जो टेम्परेचर पे बेस है, कि आपको ये टेम्परेचर दे दिया, ये रेजिस्टेंस दे दिया, इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब आपको 50 वाट, 70 वाट और 80 वाट के बल्ब दे दिए जाएंगे तो उनमें कौन सा बल्ब का टंगस्टन का जो फिलामेंट होगा वो थिकनेस हाई होगा और लो होगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, जो रेजिस्टेंस होता है वो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी जितनी ज़्यादा पावर उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा कम, और जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उसका एरिया उतना ही कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 134, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल पावर एंड करंट। तो इसका नॉन लीनियर का रिलेशन रहता है दोस्तों, क्योंकि जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। करंट के स्क्वायर के हिसाब से जो हमारी पावर है वो बढ़ती है दोस्तों। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। पावर के जितने भी फॉर्मूले हैं आप सभी दोस्तों रट्टा तो मारना समझ भी लेना, उनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करना दोस्तों, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि I और V दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन की फॉर्म में आपको रिजल्ट देना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो पावर बराबर होता है V × I होता है, वही हमारी वाट में होती है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 0 से T तक करते हैं, P डिफरेंशिएशन ऑफ dt। इस चीज़ का आप रट्टा मार देना दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। और एक फॉर्मूला होता है करंट का दोस्तों, अगर आपको चार्ज और समय दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है I = चार्ज अपॉन टाइम। I जितना रहेगा, चार्ज कितना रहेगा, उससे आप वैल्यू निकालोगे दोस्तों। 1 कूलम बराबर होता है दोस्तों 1.602 × 10⁻⁻19 1 कूलम के ऊपर। और 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम के अंदर।
ये दोस्तों आपको चीज़ें किसी पेन पेपर पे लिख लेनी है या फिर वीडियो को दोबारा पॉज करके देखें। आपके ये चीज़ें बहुत ही बेनिफिट रहेंगी दोस्तों, डायरेक्टली पेपर में देखने को मिलेंगी। ये मेरा वादा है दोस्तों आप लोगों से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा। किरचॉफ करंट लॉ के ऊपर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट के, जैसे I2 इनकमिंग है, I1 इनकमिंग है, I3 आउटगोइंग है, I4 आउटगोइंग है, तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट के। या फिर ये कह सकते हो कि करंट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इक्वल टू 0, कि किसी एक पॉइंट पे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है दोस्तों। इस चीज़ के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये प्रश्न है दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको, आप नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस दोस्तों आपके मैं भरपूर करवाऊंगा यदि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।